ये है सीरीज़ क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन। आप देखें कि इसमें 4 इमेजेस दी गई हैं, जिसमें सबसे पहली इमेज में एक स्क्वायर है जो कि फिल्ड है, यानी कि ब्लैक फिल्ड है ये। उसके ऊपर एक सर्कल आ गया है जो कि इसको इनक्लोज कर रहा है, यानी कि पैटर्न क्या बना कि जो इमेज यहाँ दी गई है पहली पिक्चर में, वो सेकंड में इनक्लोज हो गई है एक सर्कल में। उसके बाद अगर हम थर्ड इमेज की तरफ जाते हैं तो पता चलता है कि जो सर्कल सेकंड इमेज में आया था वो थर्ड में जाकर फिर इनक्लोज हो गया है और एक स्क्वायर में, यानी कि जो पहली इमेज थी वो सर्कल में इनक्लोज हुई और सर्कल वाली इमेज एक स्क्वायर में इनक्लोज हुई और वो भी फिल्ड हालत में। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट इमेज की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि वो सारी इमेजेस जो थर्ड में थी वो फोर्थ में एक सर्कल में इनक्लोज हो गई हैं और सर्कल ने इन सारी इमेजेस को इनक्लोज कर लिया है। नेक्स्ट क्या आना चाहिए कि अब इन तमाम इमेजेस को जो अब नेक्स्ट क्या आना चाहिए कि एक स्क्वायर इस सर्कल को भी इनक्लोज कर ले और वो फिल्ड हालत में होना चाहिए। तो अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन ए में एक स्क्वायर इनक्लोज कर रहा है सर्कल को और ऑप्शन बी में, जबकि सी और डी में ऐसी सिचुएशन नहीं है, यानी कि आउटर स्क्वायर आना चाहिए, क्योंकि पहले स्क्वायर फिर सर्कल फिर स्क्वायर फिर सर्कल फिर स्क्वायर आना चाहिए जो ए और बी में है, लेकिन ए में ये फिल्ड नहीं है, इसलिए ये इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। बी ऑप्शन में देखें तो जो स्क्वायर इनक्लोज कर रहा है लास्ट में वो फिल्ड है और अकॉर्डिंग टू रूल जो कि इस क्वेश्चन में दिया गया है 4 पिक्चर्स में, उसमें ये फिल्ड होना चाहिए, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बन सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर इमेज 1, 2, 3 और 4 को फॉलो करते हुए देखें तो 5th पोजीशन पर ऑप्शन बी में दी गई इमेज आ सकती है। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें ये लाइंस दी गई हैं पहली इमेज में, जो कि काउंटिंग करें तो पता चलता है कि ये 5 लाइंस मौजूद हैं। सेकंड में देखें तो इसमें से जो सबसे नीचे वाली लाइन थी, जो स्ट्रेट लाइन थी, वो कर्ल हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट में अगर हम देखें तो ये इनवर्ड कर्लिंग थी, यानी कि इसकी जो कर्ल थी वो इनसाइड थी, तो वो आगे मूव कर गई है और उसके बाद एक इमेज और नीचे की तरफ कर्ल कर गया। अब ये आउटवर्ड कर्लिंग है इसकी, यानी कि ये एक पेयर बन गया है यहाँ पर इन दोनों का, और 3 स्ट्रेट लाइन बच गई हैं। उसके बाद ये पूरा जो पैटर्न था, ये दोनों कर्ली लाइंस ये आगे की तरफ मूव कर गई और एक लाइन ऊपर से नीचे आ गई। उसके बाद यही पैटर्न, यानी कि दोनों पेयर जो था कर्ली लाइंस का, वो आगे मूव कर गया और एक स्ट्रेट लाइन नीचे आ गई। अब नेक्स्ट क्या होना चाहिए, ये जो पैटर्न है जो कर्ली लाइंस का है ये आगे मूव करेगा और ये जो लास्ट वाली लाइन है ये नीचे आ जाएगी, यानी कि हमारे ऑप्शन में, यानी कि जो इमेज इसके बाद आ सकती है उसमें 3 लाइंस नीचे होंगी और ये जो कर्ली पेयर है ये ऊपर चला जाएगा। आप देखेंगे इसमें पहले ऑप्शन ए में ऐसी सिचुएशन नहीं है, क्योंकि इसमें एक कर्ली लाइन नीचे मौजूद है और एक ऊपर, जो कि पैटर्न को फॉलो नहीं करती। इसी तरह ऑप्शन बी में ये लास्ट में पैटर्न तो मौजूद है, लेकिन ये पेयर जो पेयर हमारा चल रहा था ऑप्शन क्वेश्चन इमेजेस में उसके मुताबिक नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्ड हैं, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। सी ऑप्शन के अंदर बिल्कुल यही सिचुएशन है कि एक ऊपर आ गई एक नीचे आ गई, ये भी गलत है। उसके बाद डी ऑप्शन में भी यही है कि एक ऊपर एक नीचे और वो चेंज दोनों का मुंह नीचे की तरफ है। जबकि ऑप्शन ई में यस, जो हमारा ख्याल था कि नेक्स्ट इमेज क्या हो सकती है कि ये जो कर्ली लाइंस का पेयर है ये ऊपर मूव कर जाएगा और ये स्ट्रेट लाइन नीचे आ जाएगी, वो ऑप्शन ई में आपको नज़र आ रहा है कि 3 लाइनें नीचे हो गई और ये जो पेयर था ये ऊपर चला गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ई, यानी कि पैटर्न के मुताबिक नेक्स्ट इमेज जो आ सकती है वो ऑप्शन ई में दी गई है। अब ये क्वेश्चन देखने में ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल डिफरेंट है, हालांकि ये वही चीज़ है। इसमें 3 ऑब्जेक्ट्स हमारे सामने हैं। आप देखें कि ये एक एलिप्टिकल शेप है जो फिल्ड है, इसको हम डॉट कह देते हैं। ये एक लाइन है और ये जो ब्लू में आपको नज़र आ रहा है ये एक स्टार लाइक शेप है
जिसके मुख्तलिफ एजेस बाहर निकले हुए हैं। अब हम देखते हैं कि पहली इमेज में ये जो डॉट है ये यहाँ मौजूद है, और इससे दो एजेस छोड़कर, यानी कि जो कॉर्नर बाहर निकले हुए हैं स्टार लाइक शेप के, उससे एक को छोड़कर दूसरे के ऊपर ये लाइन मौजूद है। जब हम दूसरी इमेज में देखते हैं तो यहाँ पर पता चलता है कि जो डॉट यहाँ मौजूद था वो मूव करके यहाँ आ गया, यानी कि एक एज को छोड़कर दूसरे एज पर ये आ गया। और जो स्ट्रेट लाइन थी वो पहले इस एज पर मौजूद थी, वो नेक्स्ट एज पर मूव कर गई। उसके बाद हम नेक्स्ट इमेज पर जाते हैं तो देखें कि डॉट ने 2 मूव किया। वो पहले यहाँ मौजूद था यानी कि इस जगह पर, फिर वो एक एज छोड़कर नेक्स्ट पर यहाँ आ गया, और जो लाइन थी वो इस एज पर मौजूद थी इस जगह पर, और अब वो मूव करके नेक्स्ट पर आ गई। यानी कि अभी तक जो हमें पता चलता है कि ये मूवमेंट कैसे हो रही है वो ये है कि डॉट दो पॉइंट मूव करता है क्लॉकवाइज, और जो लाइन है वो एक एज मूव करती है क्लॉकवाइज। इसको चेक करते हैं कि क्या इसी तरह है। तो नेक्स्ट इमेज में देखें कि स्टार में जो डॉट मौजूद था वो कहाँ मौजूद था, वो इस जगह पर मौजूद था। वो 2 एजेस मूव करके यहाँ आ गया, बिल्कुल सही है, हमारे जो जहन में था उसी के मुताबिक है। और स्ट्रेट लाइन जो कि यहाँ मौजूद थी वो भी एक एज आगे चली गई, यानी कि अगेन दो एजेस मूव कर रहे हैं क्लॉकवाइज डॉट, और लाइन एक एज मूव करती है क्लॉकवाइज। नेक्स्ट में आए तो हमें देखें कि यही रूल फिर नज़र आता है कि बिल्कुल ये सही सिचुएशन है, क्योंकि लाइन पहले यहाँ मौजूद थी, वो एक एज आगे चली गई क्लॉकवाइज, और जो डॉट मौजूद था वो यहाँ मौजूद था इस जगह के ऊपर, वो मूव कर दूसरे पॉइंट पर, यानी कि एक एज को छोड़कर नेक्स्ट आ गया। तो अब क्या होना चाहिए, अब हम देखें कि ये यहाँ मौजूद है तो इसने 2 एजेस मूव करके इस जगह पर आ जाना है क्लॉकवाइज, और लाइन यहाँ मौजूद है, ये मूव करके इस जगह पर आएगी इस जगह पर। तो देखें कि नेक्स्ट कौन सी इमेज है ऑप्शंस में जो कि इसको फॉलो करती है। तो पहले डॉट को देखें कि डॉट यहाँ होना चाहिए, तो ये यहाँ होना चाहिए था, डॉट नहीं है इसलिए ये गलत हो गई। यहाँ पर डॉट नहीं है, ये भी गलत। यस, इसमें नज़र आता है कि डॉट एक्यूरेट प्लेस के ऊपर है, क्योंकि पहले वो यहाँ था, अब वो यहाँ से मूव करके 2 एजेस यानी कि एक एज छोड़कर नेक्स्ट एज पर आ चुका है, ये सही है। अब हम लाइन को चेक करें, लाइन इस जगह मौजूद थी, देखें कि ये बड़े एज से इस जगह पर मौजूद थी इस जगह पर, और वो एक एज नेक्स्ट मूव कर गई क्लॉकवाइज, ये भी सही है। इसका मतलब है ऑप्शन सी, हाँ, ये जो मूवमेंट हो रही है उसके मुताबिक करेक्ट आंसर बन सकता है। अगर हम डी को देखें तो इसमें डॉट की मूवमेंट ही गलत है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। और अगर हम ऑप्शन ई को देखें, इसमें डॉट तो अपनी जगह पर है, बिल्कुल सही जगह है, ये यहीं आना चाहिए था, लेकिन लाइन जो है वो गलत मूव कर गई है। उसे मूव करना चाहिए था जो कि यहाँ मौजूद थी, तो उसे इस एज पर आना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा नहीं है, बल्कि वो वापस चली गई, इसलिए ई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता। तो हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। इस तरह के सिंपल क्वेश्चन भी होते हैं। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एक लाइन की मूवमेंट है और बड़ी स्लाइट सी मूवमेंट नज़र आ रही है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस नज़र आती है, और ये मूव करके, पहले ये स्ट्रेट लाइन थी, ये थोड़ी सी यानी कि आप कह सकते हैं कि 30 डिग्री मूव कर गई क्लॉकवाइज, और फिर उसके बाद ये थोड़ी सी शिफ्ट होती है अपनी जगह से और मूव कर जाती है इस तरफ, यानी कि अगेन ये थोड़े से डिग्रीज पर 30 डिग्रीज मूव कर गई क्लॉकवाइज, फिर मूव कर गई नीचे की तरफ, यानी कि ये एक्चुअली इस तरह से रोटेट कर रही है 30 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली। तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए कि ये नीचे की तरफ मूव करके पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ सकती है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आप करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। बाकी लाइंस को देखेंगे तो वो इस रूल के मुताबिक कि इसने क्लॉकवाइज 30 डिग्री मूव कर रहा है इन ईच नेक्स्ट इमेज, जो कि
सिर्फ ऑप्शन डी में हो रहा है, बाकी किसी इमेज में ऐसा नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं तो इसमें दो चीज़ें दी गई हैं, एक डॉट है और एक रेक्टेंगल मौजूद है, और डॉट रेक्टेंगल के लेफ़्ट टॉप पर कॉर्नर पर मौजूद है, और डॉट रेक्टेंगल के टॉप लेफ़्ट पर जो कॉर्नर है उस पर मौजूद है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट इमेज की तरफ जाते हैं तो इसमें ये डॉट मूव करके नेक्स्ट कॉर्नर पर आ गया, यानी कि ये राइट साइड पर मूव किया है इसने, और ये रेक्टेंगल के नेक्स्ट कॉर्नर पर आ गया। फिर उसके बाद इसने नेक्स्ट कॉर्नर पर गया क्लॉकवाइज मूव करते हुए या नीचे की तरफ मूव करते हुए, यानी कि ये शिफ्ट कर रहा है, पहले इस कॉर्नर पर था फिर इस पर आया, अब वो इस पे चला गया। और नेक्स्ट में देखें तो वो मूव करके यहाँ आ गया, यानी कि इस जगह, पहले वो यहाँ था, यहाँ से इस कॉर्नर पर गया, फिर इस कॉर्नर पर गया, और अब वो इस कॉर्नर पर आ गया। तो नेक्स्ट कहाँ जाएगा, ये मूव करके इस कॉर्नर पर आना चाहिए। इसलिए देखें तो हमें नज़र आता है ऑप्शन बी में ऐसी सिचुएशन, क्योंकि ए वाली गलत है, वो इस कॉर्नर पर नहीं है बल्कि वो नेक्स्ट कॉर्नर पर आया हुआ है। सी में अभी वो प्रीवियस प्लेस पर ही मौजूद है, चेंज ही नहीं आई। डी में वो वापस चला गया, इसलिए ये भी गलत, और ई में वो सेंटर पर आ गया, ये भी गलत। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इमेजेस में पैटर्न दिया गया है उसके मुताबिक नेक्स्ट इमेज जो आ सकती है सीरीज़ के मुताबिक वो है ऑप्शन बी में दी गई। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अब इस क्वेश्चन में देखने में लगता है कि ये शायद कॉम्प्लेक्स हो, लेकिन हम अगर इसको बारी बारी करें, यानी कि इसमें जो इमेजेस या ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं उनकी मूवमेंट को रिलेटिव एट अ टाइम ना देखें, बल्कि पहले इंडिविजुअली देखें, फिर दूसरे को देखें, और फिर ऑप्शन तलाश करने की कोशिश करें कि दोनों के साथ जो रूल फॉलो हो रहा है वो किस इमेज में दिया गया है। तो आप देखें कि अंदर एक स्क्वायर है, स्क्वायर में ये एक लाइन दी गई है जो डॉट सेंटर में मौजूद है जिसकी, और वो इसमें घड़ी की सुइयों की तरह मूव कर रही है, क्योंकि ये सेंटर में किसी जगह से भी ये डॉट अपनी जगह से नहीं हिला, ये सेंटर में ही रहा। यानी कि अगर हम ये कहें कि ये डॉट है तो ये इस तरह से लाइन मूव कर रही है, लेकिन वो रहती सेंटर के ऊपर ही है, यानी कि जैसे घड़ी की सुइयां हैं वो सेंटर में फिक्स रहती हैं और वो इस तरह से मूव कर रही होती हैं क्लॉकवाइज। इसी तरीके से जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो है एरो, जो कि डाउनवर्ड है, और वो भी इमेजेस में देखें कि वो चेंज हो रहा है, अपनी प्लेस चेंज कर रहा है। अब देखते हैं कि ये जो लाइन है सेंटर में ये किस तरह से मूव कर रही है। आप देखेंगे इस इमेज से जब हम इस इमेज में आते हैं, यानी कि सेकंड इमेज में, तो ये कॉर्नर पर आ गई, पहले वो स्ट्रेट इस तरह से थी, वो मूव करके यहाँ आ गई, यानी कि इसने 45 डिग्री की मूवमेंट की है लाइन ने, क्योंकि ये पहले स्ट्रेट थी, अब ये कॉर्नर पर आ गई है या अलॉन्ग दी डायगोनल हो गई, तो ये 45 डिग्री तकरीबन बनता है। उसके बाद यही लाइन पहले ये यहाँ थी, अब वो मूव करके इधर आ गई, जो कि 90 डिग्री बनता है। पहले इसने 45 डिग्री मूव किया, फिर इसने 90 डिग्री मूव किया। अब नेक्स्ट इमेज में देखें तो ये यहाँ मौजूद थी और ये यहाँ से इधर आ गई, ये 45 डिग्री मूव कर रही है लाइन। और नेक्स्ट में अगर देखें तो ये पहले यहाँ मौजूद थी इस जगह पर, ये मूव करके यहाँ आ गई इस जगह पर, जो कि 90 डिग्री बनता है। यानी कि लाइन की जो मूवमेंट है वो 90 डिग्री है और ये क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है इसकी। 45 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 90 डिग्री। अब आते हैं एरो की तरफ। एरो पहले डाउनवर्ड है, उसके बाद ये राइट साइड पर टर्न ले लिया इसने, यानी कि ये पहले यहाँ था, यहाँ से मूव करके जब इधर गया तो एक्चुअली इसने एरो ने 90 डिग्री मूव किया। फिर उसके बाद एरो यहाँ था और यहाँ से मूव करके इधर गया तो इसने 45 डिग्री मूव किया। नेक्स्ट इमेज में देखें तो पहले ये कहाँ पर मौजूद था, एरो ये कॉर्नर पर था, इस कॉर्नर पर था, वो यहाँ से यहाँ गया तो इसने 90 डिग्री मूव किया।
फिर ये इस कॉर्नर पे मौजूद था, यहाँ से ये इधर आ गया, यानी कि लेफ़्ट साइड पर इसका एरो का डायरेक्शन है, तो ये 45 डिग्री मूव कर रहा है। और ये इसकी जो मूवमेंट है वो यहाँ से शुरू हुई थी, फिर ये ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ गया, इसका मतलब है ये काउंटर क्लॉकवाइज जा रहा है। ये जो पहले मूवमेंट थी वो क्लॉकवाइज थी, क्लॉकवाइज, और ये काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट है इसकी एरो की। तो अब नेक्स्ट इमेज क्या आ सकती है? अगर हम इस पैटर्न के लिहाज से देखें कि इस वक्त यहाँ पर ये जो लाइन मौजूद है ये ऊपर मौजूद है और ये 90 डिग्री टर्न ले चुकी। नेक्स्ट इसने टर्न लेना है 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो 45 क्लॉकवाइज आएगी तो ये इस जगह होनी चाहिए, यानी कि नेक्स्ट में जो पॉसिबल बन सकती है इमेज वो लाइन यहाँ पर मौजूद होगी। और अगर हम अब एरो को देखें तो एरो 90 45 90 45, अब इसने 90 डिग्री टर्न लेना है काउंटर क्लॉकवाइज, तो काउंटर क्लॉकवाइज ये मूव करके आएगा इस जगह पर, ये 90 डिग्री बनता है, यानी कि जो आंसर हो सकता है उसमें ये सिचुएशन बननी चाहिए। तो देखें कि इसमें से कौन सी इमेज ऐसी है। देखें कि ऑप्शन सी में ये सिचुएशन मौजूद है कि जो सेंटर वाली लाइन थी, डॉट वाली लाइन, जो स्ट्रेट लाइन थी विदाउट एरो, वो अलॉन्ग दिस कॉर्नर जो कि होनी चाहिए थी यहाँ पर मौजूद है, और जो एरो है वो जो यहाँ था अब उसने नीचे आना था वो नीचे आ चुका है। इसलिए हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट पैटर्न की जो इमेज होगी वो ऑप्शन सी में दी गई है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजेस नज़र आती हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ साइड्स भी चेंज हो रही है और इमेजेस भी चेंज हो रही हैं। देखें, पहले सर्कल दिया गया, सर्कल को एक 3 साइड्स की शेप अंदर आ गई है इस सर्कल के। उसके बाद जो 3 साइड यानी कि ट्रायंगल थी वो रह गई और सर्कल गायब हो गया। उसके बाद इस ट्रायंगल ने इनक्लोज कर लिया एक 4 साइड को, और फिर 4 साइड रह गई और ट्रायंगल डिस्पेयर हो गई। तो नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट में ये जो 4 साइड है ये इनक्लोज करेगा एक 5 साइड वाली शेप को, यानी कि पेंटागन को। तो देखते हैं कि इस स्क्वायर ने, यानी कि ये जो स्क्वायर है, लेकिन सर्कल था, ये आगे जाके इसने इनक्लोज किया, फिर ट्रायंगल थी, इसने इनक्लोज किया, और नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज हो रही हैं। स्क्वायर अब इनक्लोज करेगा और 5 साइड शेप को करेगा। तो जो कि आप देखें कि डी ऑप्शन में नज़र आ रहा है कि ये स्क्वायर है और इसने एक पेंटागन को इनक्लोज किया हुआ है रूल के मुताबिक। देखें, जैसे सर्कल ने 3 साइड को इनक्लोज किया, फिर 3 साइड ने 4 साइड को इनक्लोज किया, अब 4 साइड 5 साइड को इनक्लोज करेगी, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी।